ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईएसआई एम मैथ में पूछे गए क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार पे रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ठीक है, क्वेश्चन को मैंने जूम कर दिया। पहली बात तो ये तुम एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन देखो। वैसे भी मैंने सुबह अवेलेबल करके रखे थे हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। तो देखो क्वेश्चन में क्या बता रहा है तुम्हें, तुम्हारे पास एक वेक्टर स्पेस दे के रखा है जो कि रियल वेक्टर स्पेस, अच्छा वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशन वाला वेक्टर स्पेस है। फील्ड है यहाँ पे ओवर आर है फील्ड, और यहाँ पे वेक्टर स्पेस जो है वो फाइनाइट डायमेंशन वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पे, फाइनाइट डायमेंशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि टी एक लीनियर ऑपरेटर है जो कि वी से वी पे जा रहा है, और ये लीनियर ऑपरेटर इमेज ऑफ टी इक्वल्स टू कर्नेल ऑफ टी, मतलब ये जो इक्वेशन है इसको एंजॉय कर रहा है। ठीक है, दैट मींस देखो हमें तो पता है कि इमेज ऑफ टी एंड कर्नेल ऑफ टी ये क्या होता है, ये मदर जो वेक्टर स्पेस है उसी का सब स्पेस होता है, यही होता है ना। तो कर्नेल ऑफ टी ये जो सब स्पेस देगा एंड इमेज ऑफ टी ये जो सब स्पेस देगा, ये दोनों समान है ये टी के अंदर। यही है क्वेश्चन का बेसिक, तुम्हारे दे के रखा है और कुछ नहीं तुम्हारे पास गिवन है। अभी तुम्हें ऑप्शन को देखना है, क्या पूछ रहा है ये तुम्हें चेक करना है, उसके बाद तुम्हें उसको टिक करते हुए जाना है। तो देखो क्या पूछा है तुम्हें यहाँ पे, तुम्हें पूछा है कि कौन सा नॉट ट्रू, जो गलत है वो तुम्हें चेक करना होगा। ठीक है, अच्छा पहले बता रहा है कि टी इज नॉट आइडेंटिकली जीरो, मतलब टी नॉन जीरो ऑपरेटर भी हो सकता है। देखो देखते हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो टी यदि जीरो ऑपरेटर है तो इसका टी यदि जीरो ऑपरेटर हो जाए, अच्छा हमें तो नॉन जीरो से मतलब है ना, नॉट आइडेंटिकली जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने टी को हमने वो भी जो है R2 ले लिया, R2 ओवर R, और टी को हमने स्टैंडर्ड बेसिस, ऐसे टी हमने चूज किया जिसका स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में जिसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से बने। तो सीधी शब्दों में यदि बोला जाए, मैंने टी को ऐसे चूज किया, एक्स वाई इक्वल्स टू यहाँ पे y0। ठीक है, तुम इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालो स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में। देखो क्या आते हैं, 0 0 एंड यहाँ पे t 0 1 यदि बैठा दो तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 0 0 1 0 कॉलम वाइज। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ये इसको ले लिया। क्लियर है? अच्छा तो ये जो तुमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया, इसका कार्नेल निकालो। इसका कार्नेल मानो एक्स वाई जो है इसके कार्नेल के अंदर बिलोंग करता है। तो दैट मीन्स टी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तुम्हारे पास। सॉरी, यहाँ पे y, 0 इक्वल्स टू 0 0 आ जाएगा। दैट मीन्स y इक्वल्स टू 0। तो कार्नेल ऑफ t जो है ये स्पान करेगा 1, 0 से। क्लियर है? क्योंकि देखो कार्नेल में कौन से एलिमेंट आया, फिर तो हमने तो एक्स वाई को मान लिया था कार्नेल ऑफ टी के अंदर, तो वाई तो 0 आ गया ना ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास ये जो ट्रांसफॉर्मेशन में लिया था, हमारे पास जो वाई 0 है तो कार्नेल के अंदर एक्स 0 ऐसे फॉर्म में आ रहा है। अभी एक्स जो है वो तो आर्बिट्ररी है, तो हमने क्या किया, वहां पे एक कांस्टेंट लेके ऐसे, तो इसका जो स्पान होगा 1 0 का जो स्पान होगा यही तो होगा कार्नेल ऑफ टी सब स्पेस। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, अभी इमेज निकालो। तो इमेज जो है, इमेज में देखो कौन सा एलिमेंट आ रहा है, y0 आ रहा है, y0 आ रहा है ना इमेज में। तो इमेज में वही एलिमेंट आ रहा है जिसका सेकेंड वाला कंपोनेंट 0 हो। आई रिपीट, इमेज में वही एलिमेंट आ रहा है जिसका सेकेंड वाला कंपोनेंट 0 हो। तो और फर्स्ट वाला जो कंपोनेंट है y है वो तो आर्बिट्ररी है। तुमने एक्स वाई तुमने अपने मर्जी से उठा रहे हो। मानो तुमने एक्स वाई ले लिया 1,2, तुम्हारे दोस्त ने एक्स वाई ले लिया 1,300, तो y जो है तो ये तो आर्बिट्ररी है। तो यहाँ पे इमेज जो है, इमेज में y जो इमेज में जो सेकेंड वाला कंपोनेंट है ये भी तो 0 है। तो इमेज जो है, इमेज भी स्पान कर जाएगा 1,0 से। तो इमेज ऑफ t ये भी स्पान कर जाएगा 1,0 से। मैं एक बार फिर से बता देता हूं तुम्हें, इमेज में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, y0 आ रहा है। तो y0 जो एलिमेंट आ रहा है इसका सेकेंड वाला जो कंपोनेंट है वो तो 0 है। अभी y जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है वो तो आर्बिट्ररी है। दैट मींस y जो है उसको तुम्हें कांस्टेंट लेके उसको बाहर कर सकते हो, और जो कांस्टेंट है उसको तुम वेरी करवा दो। तो दैट मींस सीधी शब्दों में बोला जाए, इमेज ऑफ t जो है वो भी स्पान कर गया 1 0 से। तो दैट मींस
ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इमेज ऑफ टी एंड कर्नेल ऑफ टी, ये दोनों सब स्पेस समान हो गया। इज इट क्लियर? लेकिन देखो यहां पे बता रहा है कि नॉट ट्रू, मतलब जो गलत है वो हमें टिक करना है। तो यहां पे तो सही बता रहा है, क्योंकि टी तो आइडेंटिकली जीरो नहीं है। तुम बताओ, हमने जो टी लिया था यहां पे, क्या लिया था बच्चों? टी हमने यहां पे लिया था y0। क्या ये आर्बिट्ररी जीरो है? सॉरी, आइडेंटिकली जीरो है? नहीं है ना। दैट मीन्स ये बिल्कुल सही है, और जो सही है उसको हमें टिक नहीं करना। दैट मीन्स ये इसका सही है, जो सही है उसको हम टिक ना करें। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पे पहले तो इसको थोड़ा सा जगह बनाना है मेरे को, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है? अच्छा, क्यों डिलीट नहीं हो रहा है? ओके, चलो नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाओ। नेक्स्ट ऑप्शन पे मैं बाद में आऊंगा। अभी थर्ड ऑप्शन देखो। मैं क्वेश्चन जब शुरू किया था तब मैं एक कीवर्ड बोला था कि फाइनाइट डायमेंशन वाला वेक्टर स्पेस। देखो, जब फाइनाइट डायमेंशन वाला वेक्टर स्पेस देते हैं ना, तब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही ना एक चिंता दिमाग में जरूर आता है कि रैंक नाइटी थ्योरम का कुछ रोल हो भी सकता है। ठीक है, तो रैंक नाइटी थ्योरम को यूज करके हम ऑप्शन सी को करेंगे। And you should remember, rank nullity theorem is always applicable only on finite dimensional vector space. यहाँ पे finite dimensional है तो हम आराम से इसको यूज कर सकते हैं। तो रैंक नाइटी थ्योरम क्या कहलाती है बच्चों? कि डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ T प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ T। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन में दिए गए जो कंडीशन है, दिए गए जो इंफॉर्मेशन है, तो क्वेश्चन में दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार तुम्हारे पास इमेज ऑफ टी एंड कर्नेल ऑफ टी दोनों समान है, तो दोनों वेक्टर स्पेस समान है, तो ये दोनों का जो तुम्हारे डायमेंशन होगा ये भी समान है। तो दैट मीन्स यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, यहाँ पे तुम एक काम करो, उसको छोड़ दो, इमेज ऑफ टी को कर्नेल ऑफ टी से रिप्लेस कर दो। ठीक है, वो सब चिंता छोड़ दो, यहाँ पे इमेज ऑफ टी को कर्नेल ऑफ टी से क्या कर दो बच्चों? रिप्लेस कर दो। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 2 इंटू डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ टी। अभी डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ टी ये क्या है, इसके लिए हमें चिंता का कोई विषय नहीं है, हम चिंता करेंगे भी नहीं। हमारा बस ये टारगेट है कि इसके आगे 2 आ गया, इसके आगे 2 आ गया, तो दैट मीन्स ये जो कर्नेल ऑफ टी जो है, मैं एक बार इंक को चेंज करके मैं तुम्हें बताता हूं। कर्नेल ऑफ टी जो है, इसका जो डायमेंशन है, इसका डायमेंशन दुनिया का कुछ भी नंबर हो, इससे हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये कुछ भी हो उसके आगे जब तुम 2 मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो इवन नंबर दे देगा। तो दैट मीन्स तुम्हारे पास डायमेंशन ऑफ V क्या मिला बच्चों? एक इवन नंबर मिल गया। तो यहाँ पे बता रहा है कि डायमेंशन ऑफ T एक इवन नंबर है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, और जो सही है वो हम टिक ना करें, तो दैट मीन्स ये भी गलत है हमारे क्वेश्चन में दिए गए जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? अच्छा, अभी नेक्स्ट ऑप्शन पे देखो। अच्छा, एक बात और देखो, ऑप्शन सी से ऑप्शन डी हो रहा है, क्योंकि भी जो है एक और डायमेंशन, ये तो कभी ना होगा क्योंकि इसके सामने 2 आ गया। दैट मीन्स ये जो है ये गलत है, और जो गलत है वो हमारे लिए सही है। तो इसका आंसर अभी तक तो डी हमारे पास मिला। अभी हम बी को अभी तक नहीं किया, अभी बी को करेंगे। बी में बता रहा है कि टी जो है टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तुम बताओ सर, ये करने का भी क्या जरूरत है? आपने शुरू में जो एग्जांपल लिया था वहां से तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये सही है, तो सही को टिक नहीं करेंगे। हो गया सर काम? नहीं, काम तुम्हारा नहीं हुआ, क्योंकि एग्जाम्पल से तुम प्रूफ नहीं कर सकते, एग्जाम्पल से किसी क्वेश्चन को तुम टिक नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से तुम क्वेश्चन को टिक तब कर सकते हो जब तुम्हें कैन बी या पॉसिबिलिटी के बारे में पूछे तो। इज इट क्लियर? यहाँ पे कैन बी पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे तुम्हें सीधा सीधा बोल रहा है कि टी स्क्वायर इक्वल्स 0। दैट मीन्स तुम्हें यहाँ पे इसको टिक करने के लिए तुम्हें यहाँ पे प्रूफ देना होगा, और इसको अनटिक करने के लिए इसके पीछे तुम्हें एक काउंटर देना होगा। एक काउंटर से तुम इसको टिक नहीं कर सकते। तो इसके प्रूफ के बारे में हम सोचेंगे कि इसको प्रूफ कैसे किया जाए, या फिर काउंटर इसको कैसे ढूंढा जाए। तो देखो एक बात, इसके पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं, थोड़ा सा वेट करो। देखो तुम्हारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों, कि इमेज ऑफ टी इक्वल्स टू कर्नेल ऑफ टी। क्लियर है? अच्छा, अभी तुम्हें शो करना है एम। तुम्हारा एम क्या है? एम है टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सीधी शब्दों में बोला जाए तुम्हें टी
टी स्क्वायर जो है टी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी। ये एक मतलब यही बताता है ये, ठीक है। अच्छा, वैसे इसको लिखने का जरूरत भी नहीं था। चलो, तो इमेज ऑफ टी इक्वल टू कर्नेल ऑफ टी, ये तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो तुमने कि एक्स इमेज ऑफ टी के अंदर है, एक्स इमेज ऑफ टी के अंदर है, दैट मीन्स वहां पे एक वाई मिलेगा, जिसके कारण टी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स। क्लियर है? अभी ये जो y है, ये y जो है, ये तो पूरे डोमेन का सभी y आ जाएगा। तुम बताओ सर, नहीं समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं समझा देता हूं। देखो, तुम्हारे पास, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, तुम्हारे पास ये है डोमेन, क्या है बच्चों? डोमेन, एंड ये है कोडोमेन, ठीक है। अभी इसके अंदर मानो ये है तुम्हारे रेंज, ठीक है, इमेज है, ये है तुम्हारी इमेज। अभी इमेज क्या करते हैं, इमेज में डोमेन का सभी एलिमेंट आ जाते हैं, सभी एलिमेंट का जो इमेज है वो ये जो रेंज है, रेंज में आएगा। क्लियर है? अभी तुम रेंज से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा रहे हो, तो ये जो एलिमेंट है, ये किसी ना किसी एलिमेंट का तो इमेज बना। ध्यान से सुनिएगा, ये जो एलिमेंट तुमने उठाया, मानो यही है एक्स, तो ये जो एलिमेंट उठाया तुमने, ये किसी ना किसी वाई का तो इमेज बना। ऐसे तो नहीं कि वहां पे एक वाई तुम्हारे पास मिल जाएगा जिसका कोई इमेज नहीं मिल रहा है, तो मैपिंग तो डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। मैपिंग डिफाइन है, इसका मीनिंग क्या है कि डोमेन का सभी एलिमेंट का इमेज तुम्हारे हाथ में है, इमेज वैलिड हो रहा है। इज इट क्लियर? तो दैट मीन्स तुम्हें यदि यहाँ पे एक एक्स उठाओ, तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग एक वाई तुम्हारे पास तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे करके सभी जो वाई है, सभी वाई का एक एक करके इमेज मिल रहा है। क्लियर है? तो दैट मीन्स यहाँ पे एक्स जो है, एक्स तुमने आर्बिट्ररी उठाया था, तो आर्बिट्ररी ये जो एक्स है, ये एक्स के कारण एक वाई तुम्हारे पास मिल रहा है। ऐसे तुम कुछ भी एक्स उठा लो इमेज से, उसके कारण एक एक करके वाई मिलता हो जाएगा। तो ये जो वाई है, ये वाई पूरा का पूरा डोमेन का सभी वाई आ जाएगा। तो दैट मीन्स तुम यहाँ पे क्या करो, टी ऑफ वाई करो, ठीक है। अभी यहाँ पे तुम बोथ साइड पे टी ऑफ वाई करो, तो ये टी ऑफ एक्स आ जाएगा। अभी देखो, एक्स जो है, एक्स है इमेज के अंदर, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक्स है इमेज के अंदर। अभी इमेज जो है वो तो कर्नेल ऑफ टी के बराबर है, तो मतलब यहां से ये भी पता लग गया कि एक्स जो है वो कर्नेल ऑफ टी के अंदर भी है। अभी कर्नेल ऑफ टी के अंदर यदि एक्स है तो क्या हो जाएगा बच्चों, टी ऑफ एक्स इजिकल टू 0 आ जाएगा। तो टी ऑफ एक्स इजिकल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे वाई जो है, वाई तो पूरे डोमेन का है, पूरे डोमेन का है वाई। मैंने यहाँ पे तो यही समझाया तुम्हें, पूरे डोमेन का है। आई रिपीट, यहाँ पे तुमने जो एक्स उठाया था इमेज से, वो तो एक आर्बिट्ररी एलिमेंट तुमने ऐसे उठाया था, तो वो एलिमेंट के कारण तुम्हारे पास डोमेन में एक वाई मिल गया, एक वाई मिल गया। अभी डोमेन जो है, ये डोमेन का सभी जो एलिमेंट है उसका एक ना एक तो इमेज है, तो जो इमेज है उसी का प्री इमेज ही तो वाई है। तो वाई जो है सभी डोमेन में सभी एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो है टी स्क्वायर 0 के बराबर हो गया, टी स्क्वायर आइडेंटिकली 0 हो गया, मतलब ये बिल्कुल सही है, और जो सही है उसको तो हम टिक ना करें। तो दैट मीन्स ये जो है ये बिल्कुल सही है, जो सही है उसको हम टिक ना करें, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। तो तुम्हें CSIR नेट दिसंबर 2023 की तैयारी कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, हमारे रेगुलर बैच आ रहा है दिसंबर 2023 का, ठीक है। ये बैच बहुत ही जल्द इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और एक बहुत बड़ा डिस्काउंट ऑफर के साथ आ रहा है, ठीक है। तो तुम यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, मैथमेटिक्स जो एग्जाम है तुम्हारे एक गाइडेंस के साथ तुम यदि लेना चाहते हो, ठीक है। मैथमेटिक्स को तुम यदि 0 लेवल पे हो या मॉडरेट लेवल पे हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन तुम यदि मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हो, एक गाइडेंस के साथ सीख के तुम अपना प्रिपरेशन को आगे लेके जा सकते हो, तो हमारे एकेडमी का बैचेस ज्वाइन करके। तो इसके लिए तुम्हें हमारे साथ जुड़ के रहना है, बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तुम वहां पे जाके ज्वाइन हो सकते हो, यहाँ पे एक बिग डिस्काउंट आ रहा है। और तुम यदि IIT JAM 2024 की तैयारी कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं, हमारे टेस्ट सीरीज बैच लॉन्च हो गया, जो कि 8 मंथ स्ट्रेटेजी वाला टेस्ट सीरीज है एंड 50 टेस्ट है। यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पे एक बोनस ऑफर भी है। वैसे ऑफर तो एक चल ही रहा है 1999 का, जो कि 1000 रुपीज डिस्काउंट वाला, और इसमें एक और ऑफर है जो कि एक फर्स्ट
70 स्टूडेंट्स को ही ये ऑफर मिलेगा। तुम ये ऑफर को भी अवेल कर सकते हो यदि तुम IIT JAM 2024 की तैयारी कर रहे हो। एक बात मैं और बता दूं, IIT JAM 2024 की बूस्टर बैच भी आ रहा है जून में, ठीक है। वहां पे तुम अपने आप का जो प्रिपरेशन है उसको एक नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हो, उसको बूस्ट कर सकते हो। नाम से ही पता लग रहा होगा कि कोर्स का नाम है बूस्टर कोर्स। तो उम्मीद है ये जो सोल्यूशन है ISI एम मैथ का तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हें मजा आया। एक बात मैं और बता दूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, हमारे न्यू क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां पे जाके तुम ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।